जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश में लगाए गए आपातकाल के बारे में, जो इंदिरा गांधी ने 1975 में 25 जून के दिन लगाया था, और उसकी भूमिका, उसके प्रभाव और उसके बाद के बदलावों पर। देखिए, भारत में आपातकाल, भारत के संविधान में 3 अनुच्छेद दिए हैं। पहला 352 कहता है देश में बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, इनमें से किसी भी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसके तहत 26 अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय लगाया गया और युद्ध के बाद समाप्त हो गया पहली बार। और उसी के साथ दूसरी बार जो आपातकाल लगाया गया, वो लगाया गया 3 दिसंबर 1971, पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया, उसके समय आपातकाल लगाया गया और वो युद्ध के बाद वो भी समाप्त हुआ। लेकिन जो तीसरी बार आपातकाल लगाया गया, उसमें कारण दिया गया आंतरिक अशांति का कारण दिया गया, जिसे 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लगाया। उसके तहत इंदिरा गांधी का क्या था कि इंदिरा गांधी ने 1971 में एक चुनाव लड़ा और उसमें उन्होंने कहा कि जो उसके ऊपर एक केस हुआ, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ, उस केस के बाद उसका फैसला 1975 में आया। तो उसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को असंवैधानिक करार दे दिया गया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है और संविधान के द्वारा चुनी गई नहीं, इसलिए हम इसके आदेशों को नहीं मानेंगे। और उसके तहत उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, इंदिरा गांधी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इस देश में आपात स्थिति बनाकर आंतरिक अशांति और कुचलने के लिए, राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने रात 12 बजे 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया। और उसी के साथ इस देश के लोकतंत्र की हत्या का एक काला अध्याय इस देश के साथ जुड़ गया। और आइए पहले आपको बता देते हैं, 3 अनुच्छेद हैं जो आपातकाल की बात करते हैं। एक 352, जिसका मैंने आपको बता दिया। 356, जब कोई राज्य अपने कार्यों को सही से ना कर रहा हो, अपने राज्य के जो शांति व्यवस्था ये सब ना रख रहा हो, तो उस स्थिति में 356 राष्ट्रपति की अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के द्वारा राज्यपाल को राज्य की कार्य व्यवस्था संभालने का दे देता है और सरकार को अपदस्थ कर देता है। 356। 360 वित्तीय आपातकाल, जो आज तक देश में कभी लगाया नहीं गया, भगवान ना करे कभी लगाया जाए। अब बात करते हैं 1975 के आपातकाल की। 1975 का जो आपातकाल था, उसमें सबसे बड़ी बात थी कि एक बहुत विवादित कानून था, मीसा कानून, मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। ये 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा एक लाया गया सबसे ज़्यादा विवादित कानून था। इसके तहत किसी भी बंदी को ये नहीं बताया जाएगा कि वो किस कारण बंद है, लेकिन वो बंद रहेगा। उसे किसी भी तरह की ना ही जो है कोर्ट में जाने का मौका मिलेगा, ना ही अपनी बात को समाज के बीच में, उसे बिल्कुल ही जो है उसका शोषण किया जाएगा। इसके तहत ये मीसा कानून लाया गया, जो जब आपातकाल लगा तो 2 नियम थे, एक डिफेंस इंडिया रूल और एक मीसा कानून। इन दोनों को प्रभावी कर दिया गया। इनके तहत इस देश में जनता के जो अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 अविवाह के व्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, इन तीनों का अप्रभावी कर दिया गया और तीनों का दमन कर दिया गया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें एक बहुत विवादित केस आता है, SDM शुक्ला जबलपुर का, उस केस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा किया। इसके बाद 2005 की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमने जो फैसला किया था वो बहुत ही विवादित था और गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देश के न्यायालय की आवश्यकता जब पड़ती है, तो मुझे नहीं लगा कि न्यायालय ने अपना काम सही से किया, क्योंकि जस्टिस विवेक ऐसे जस्टिसों ने देश में जो स्थिति बनाई, इंदिरा सरकार के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गए। क्योंकि मूल अधिकार, जो न्यायालय का काम होता है, मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, लेकिन ये नहीं कर सके। जिस समय देश के व्यक्तियों को, देश को सबसे ज़्यादा न्यायालय की, एक स्वतंत्र जो बॉडी है न्यायालय, उसकी ज़रूरत थी, वो उन्होंने अपना काम नहीं किया और उससे जो है देश में आपाती स्थिति में बहुत भयावह स्थिति। मीसा कानून के तहत 1,40,000 से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया गया। उनको ये भी नहीं बताया गया कि वो किस बात पे बंदी है, और ये स्थिति 21 माह तक रही। मतलब 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल रहा और तब तक वो प्रताड़ित होते रहे।
और अब हम आपको बताते हैं मीसा का जो कानून था उसके ऊपर एक जो है लालू प्रसाद यादव मीसा कानून के तहत आपातकाल के स्थिति में जेल गए थे। तो उनका उस समय एक पुत्री का जन्म हुआ, उनकी बड़ी बेटी का नाम मीसा इसी कानून के नाम पे। इस कानून को 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इस कानून को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और उसके बाद अनुच्छेद 368, 369, 300 अनुच्छेद 358 और 59 में काफ़ी बदलाव किए गए, जिससे आपात स्थिति में ऐसी स्थिति न बन सके जिसमें लोग संवैधानिक मूल्यों की हत्या करें। और इसी के साथ जो कांग्रेसी कहते हैं कि आज जो स्थिति जो है उसमें लोगों की बात को दबाया जा रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंदिरा गांधी ने जो किया, और इंदिरा गांधी ने ये आज का वो दिन है जो हिंदुओं के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 25 जून 1975 से ही देश में नसबंदी शुरू हुई, जिसमें एक तरफा कार्रवाई होते हुए हिंदुओं की आबादी बहुत तेज़ी से गिरी, क्योंकि हिंदुओं की नसबंदी ज़्यादा कर दी गई। और ये नसबंदी में किसी को ये नहीं देखा गया क्या है, छोटे छोटे बच्चे पकड़ के, इंटर हाई स्कूल के बच्चों को पकड़कर, बीए के बच्चों को पकड़कर, लड़कों को पकड़ के उनकी नसबंदियाँ कर दी गई। ये सब किया गया क्योंकि खानापूर्ति करनी थी, प्रेशर था। और उसके साथ एक अनुच्छेद में 39वां संविधान में इंदिरा गांधी की सरकार 39वां संविधान संशोधन लेके आती है, जिसे गिरा दिया जाता है। उसमें ये होता है, तो जो संविधान संशोधन था उसमें ये था कि जो केंद्र सरकार है उसके प्रधानमंत्री, उसके मुख्यमंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके चुनाव को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जबकि बताइए, लोकतंत्र है कि राष्ट्रशाही है, परिवारवाद है? कि लोकतंत्र में चुन के आते हैं, अपने मत जो है प्राप्त करते हैं। कि हमारे चुनाव को इंदिरा गांधी ने, जो जय नारायण बनाम केस में स्थिति हुई थी उसके बाद उन्होंने ये किया, एक जो 39वां संविधान संशोधन लेके आए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी स्थिति में जो प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्रियों के चुनाव को आप चुनौती नहीं दे सकते। ये कौन सा लोकतंत्र था? कि क्या लोकतंत्र था और क्या लोकतंत्र की उन्होंने परिभाषा देश के सामने रखी। उसके बाद जब ये न्यायालय इसको गिरा देता है तो इंदिरा गांधी की सरकार के उस समय के जो मंत्री थे, कानून मंत्री, वो संसद में ये कहते हैं कि केंद्र सरकार चाहे तो संसद चाहे तो वो संविधान को नष्ट कर दे, उसे बदल दे, उसे सब कर दे। ये संसद का शक्ति है। आज ये संसद की बात करते हैं, ज़रा ये बताएं ये क्या सही था जो ये कहा गया कि हम बदल सकते हैं संविधान में? और दूसरी बात, मैं आज बहुत साफ बात कहता हूँ, इंदिरा गांधी ने जिस हिसाब से देश में संविधान को छेड़ा है, ऐसा संविधान किसी ने छेड़ा नहीं और देश का हित भी किसी ने नहीं किया। हमारे देश में एक परंपरा बहुत गलत है, हम कुछ लोगों को भगवान मान लेते हैं। भारत के भूमि कोको आइलैंड हो, या फिर आपका जो है पीओके हो, या फिर आपका अक्साई चीन हो, या तिब्बत का हिस्से का जो भारत के मित्रता थी तिब्बत की, और भारत तिब्बत की सुरक्षा करता था। अंग्रेजों के समय से एक नियम बना था और कि जिससे कि हम नेफा की सुरक्षा करें। ऐसे उसके बाद भी हम जो हैं जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न हो गए। देश में आपातकाल ऐसा काला अध्याय लिखने वाली इंदिरा गांधी भारत रत्न मान के हम उन्हें पूज रहे हैं। यह बहुत एक प्रश्न वाली बात है कि ये कौन सा लोकतंत्र है भाई जिसमें ये स्थिति की गई। और उसी के साथ जो है देश में जो आपातकाल लगे, मैंने आपको बताया देश में क्या स्थिति बनी वो भी बताया। इस स्थिति में इंदिरा गांधी ने देश में जो शोषण किया, वो शोषण शायद ही किसी लोकतंत्र में हुआ हो। जिस हिसाब से किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, घरों में चुपचाप बंद रहे, छुपके रहे, भागते रहे, और उसके साथ ही जिस तरह के संविधान संशोधन लाए गए, ये एक बहुत बुरी और काली अध्याय के तहत ही घटना है भारत के संविधान में। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, इस कांग्रेस पार्टी की बातों में जितना छलावा है उतना तो किसी की बातों में नहीं है। ये सिर्फ धोखा देना जानती है, कभी कुछ अच्छा नहीं करती है। इसने जो इंदिरा गांधी ने युद्ध जीता, युद्ध आज अगर युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति है देश में, और ऐसे में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, क्या ये सही है? क्या देश की सुरक्षा के लिए सही है? 2008 में मुझे ध्यान है, 2008-2013 में जब चीन की सेना घुसी थी दौलत बेग ओल्डी और इसके आसपास, तो कोई बात नहीं होती थी, कोई बीजेपी ने कहा हम देश के साथ है। और आज ये कांग्रेस राहुल गांधी रोज एक छोड़ देते कि भारत की सेना घुस गई और ये कैसे मर गए, ये क्या हुआ। अरे हमारे सैनिक लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को बेइज्जत मत करिए और आप अपने काले अध्याय को देखिए, ना कि दूसरे को ज्ञान दीजिए।
और देश की जनता को इन राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस, आपातकाल, इन सब और मीसा कानून के बारे में जरूर पता होना चाहिए। मीसा कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को ये भी नहीं बताया जाता था वो किस कारण जेल में बंद है, सिर्फ उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए भाइयों बहनों, इसको ध्यान रखिए कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये देश को सिर्फ और सिर्फ अपनी जागीर मानती है। इसे न लोकतंत्र से मतलब है, न भारत माता से मतलब है। इसे सिर्फ एक परिवार का हित दिखता है और कुछ नहीं। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, एक कांग्रेस के कामराज अध्यक्ष थे, उनको भारत रत्न केवल और केवल इसीलिए दिया गया क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर कांग्रेस में पावरफुल बनाने का काम के कामराज करते हैं। के कामराज वो नेता थे जिनके कारण लाल बहादुर शास्त्री को ये तक हो गया कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते भी कोई फैसला तब तक नहीं ले सकते जब तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस अध्यक्ष उस पर हम ही ना भर दें। ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री ने देश चलाया। उसके बाद इंदिरा गांधी के हाथ में देश की बागडोर के कामराज के द्वारा दी गई, जो तमिलनाडु से कांग्रेस के नेता थे। इसी कारण उन्हें भारत रत्न दिया गया। इसलिए भाइयों बहनों, आपातकाल के दिनों को पढ़िए। हम लोगों ने देखा नहीं है लेकिन हम पढ़ सकते हैं और पढ़ के ये बात समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने देश के ऊपर कितने अत्याचार किए हैं, इस कांग्रेस पार्टी ने कितने अत्याचार किए हैं। आप एक एक चीज़ पढ़िए। ऐसा कोई अत्याचार, ऐसा कोई संविधान से छेड़छाड़ नहीं छूटी जो कांग्रेस पार्टी ने कर ना दी हो। इसलिए भाइयों बहनों, इस कांग्रेस पार्टी की बातों पर कभी आने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।